आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है ये भारत के ब्रांडेड कंपनीज का दूध पीने योग्य है या नहीं है। क्या हम या हमारे देश की जनता सुरक्षित है दूध पीने से या नहीं है, ये हमारा टॉपिक है और इसी पर हम आज बात करेंगे। भारत के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले डेयरी ब्रांड्स जैसे अमूल, मदर डेयरी और कंट्री डिलाइट के दूध को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हाल ही में एक स्वतंत्र लैब जिसका नाम है ट्रस्टिफाइड लैब द्वारा किए गए परीक्षण में इन ब्रांड्स के कुछ दूध सैंपलों ने निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं किया, जिससे उपभोक्ता की सेहत और सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। आधुनिक जीवन शैली में दूध हमारी रोजमर्रा के आहार का अभिन्न हिस्सा है, चाहे वह सुबह की चाय हो, कॉफी, दलिया या बच्चों का दूध। ऐसे में अगर वही दूध सुरक्षित नहीं रहा तो इसका असर सीधे हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। ट्रस्टिफाइड लैब ने दूध के टोटल प्लेट काउंट टीपीसी और कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा के लिए विश्लेषण किया है, जो यह बताता है कि दूध में रोग फैलाने वाले जीवाणु मौजूद हैं या नहीं है। अब मैं थोड़ा सा कुछ जो टर्म्स इसमें यूज होंगे जो मैं आगे बताऊंगा आपको, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं। वो टर्म्स हैं जैसे फेकल बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं? ये वे सूक्ष्म जीव हैं जो गर्म खून वाले जानवरों और मनुष्यों की आंतों में पाए जाते हैं। ये मल के साथ बाहर निकलते हैं और पानी में मिलकर उसे दूषित करते हैं, जिससे दस्त यानी डायरिया, पेट दर्द, उल्टी, त्वचा संक्रमण यानी स्किन इन्फेक्शन, टाइफॉइड और हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा एक टर्म आता है टोटल प्लेट काउंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं टीपीसी। खाने वाले पदार्थ में उपस्थित जीवित जीवाणुओं की संख्या निर्धारित करने का एक तरीका है, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में मौजूद जीवित छोटे छोटे जीवों की कुल संख्या का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तीसरा है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। ये छोटे छोटे जीवों का एक समूह है जिसका उपयोग वैज्ञानिक भोजन और पानी की स्वच्छता जांच करने के लिए करते हैं। चौथा टर्म है CFU पर ml। CFU का मतलब है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर मिलीलीटर। अब इसमें मैं आगे बताना चाहता हूं कि परीक्षण के नतीजे आश्चर्यजनक रहे। मदर डेयरी के गाय के दूध का टोटल प्लेट काउंट लगभग 2,40,000 CFU पर ml पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानक FSSAI के अनुसार यह सीमा 30,000 CFU पर ml है, यानी 8 गुना अधिक। वहीं कंट्री डिलाइट के दूध में टीपीसी 60,000 CFU पर ml दर्ज किया गया, जो सुरक्षित सीमा से 2 गुना अधिक है। जहां तक अमूल का सवाल है, ताजा और गोल्ड ब्रांड के दूध में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा भी FSSAI के निर्धारित स्तर से अधिक पाई गई। ताजा में यह संख्या 980 CFU पर ml थी, जबकि गोल्ड में 25 CFU पर ml दर्ज की गई। कोलिफॉर्म बैक्टीरिया स्वभाव से हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन इनकी उच्च मात्रा यह संकेत देती है कि दूध में अन्य हानिकारक जीवाणु मौजूद हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर दूध में बैक्टीरिया का स्तर अधिक है तो यह उपभोक्ताओं के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, जैसे बच्चे, बुजुर्ग और जो लोग पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं। ये मुद्दे केवल दूध तक सीमित नहीं है। जनवरी 2026 में ट्रस्टिफाइड लैब्स ने अमूल दूध की जांच की थी, जिसमें कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 2100 गुना और ईस्ट या मोल्ड 60 गुना अधिक पाए गए थे, जो खाद्य सुरक्षा मानकों में स्पष्ट कमी को दर्शाता है। इन परिणामों के बाद अमूल का कहना है कि उनके उत्पाद FSSAI के मानकों को पूरा करते हैं और उन्होंने जांच रिपोर्टों को खारिज किया है। FSSAI की ओर से इस पूरे मामले पर
अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे उपभोक्ताओं में चिंता और अनिश्चय बना हुआ है। भारत में दूध, दही और अन्य डेयरी उत्पाद रोजाना लाखों घरों में उपयोग किए जाते हैं और इन्हें किसी भी प्रीमियम श्रेणी में नहीं बल्कि सामान्य और सुलभ वस्तु के रूप में देखा जाता है। अमूल जैसे ब्रांड का भारत की आजादी के साथ जुड़ाव और दिल्ली में एक भावनात्मक स्थान है। इसलिए इनके गुणवत्ता जांच में असफल होना सीधे जिम्मेदारी, पारदर्शिता और खाद्य सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर देता है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे दूध और डेयरी उत्पादकों को खरीदने से पहले पैकेजिंग, लेबलिंग और तिथि की जांच सावधानी पूर्वक करें। साथ ही बच्चे और बुजुर्गों के लिए उबाल कर दूध का सेवन करना सुरक्षित विकल्प हो सकता है। इस मामले में खाद्य सुरक्षा एजेंसियों और निर्माताओं से स्पष्ट जवाबदेही और सुरक्षात्मक कदम की आवश्यकता अब और अधिक महसूस की जा रही है। मैं अपने चैनल के माध्यम से जो हमारे जनता इस चैनल को देख रहे हैं और भारत के बाकी जो कॉमन मैन है जो इन कंपनीज का दूध यूज करते हैं, उनसे यही आग्रह है कि उनके लेवल के ठीक से जानकारी करके ही दूध को सेवन करें, नहीं तो किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो सकती है, क्योंकि कंपनियों के तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक इस दूध के या ट्रस्टिफाइड लैब के जो रिपोर्ट्स आए हैं उस पर किसी ने कोई अभी जानकारी अभी इन्होंने शेयर नहीं किया है। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी को इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं, सभी को सूचित करना चाह रहा हूं कि दूध अगर लें तो कम से कम सही तरीके से का उपयोग करें और लेवल देखकर ही दूध का उपयोग करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।